हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 25 चैप्टर 25 चतुर बेटी। चतुर मतलब होता है तेज। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका घर भी टूटा फूटा था। मतलब एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। वो जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब था और उसका घर जो था वो टूटा फूटा था। वह बहुत सीधा साधा और ईश्वर का सच्चा भक्त था। वो क्या था कि बहुत ज़्यादा सीधा साधा था और वो मतलब कि ईश्वर का मतलब भगवान का वो बहुत सच्चा भक्त था। उसकी एक बेटी थी। वह बहुत सुंदर, सुशील तथा चतुर थी। जिसके किसान की एक बेटी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी, सुशील भी थी और बहुत तेज भी थी, चतुर थी। अपनी गरीबी के कारण किसान उसे स्कूल नहीं भेज पाया, लेकिन लड़की इतनी होशियार निकली कि उसने अपने आप ही पढ़ना और लिखना सीख लिया। क्या होता है कि मतलब वो इतना किसान गरीब था कि वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा था, लेकिन उसकी बेटी इतनी तेज थी कि वो क्या करती थी, वो खुद से ही पढ़ना लिखना वो मतलब पढ़ने लिखने वो सीख ली थी। वह अपनी सहेलियों से किताबें ले लेती थी और उनकी सहायता से उन्हें पढ़ती थी। वह हर बात को बड़े ध्यान से सुनती थी। वो क्या करती थी कि वो अपने जो दोस्त थी, सहेली थी, उससे वो किताब ले लेती थी और उससे वो वही पढ़ना लिखना शुरू कर दी थी और उसी से वो पढ़ती थी। और वो कोई भी बात बहुत ध्यान से सुनती भी थी। धीरे धीरे वह पढ़ने लिखने में कुशल हो गई। वह धीरे धीरे क्या वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो गई, अच्छी हो गई। यह देखकर उसकी सहेलियों को भी आश्चर्य होता था। ये क्या करते थे, उसकी सहेली लोग भी ये चीज़ देख कर, क्योंकि बहुत वो स्कूल नहीं जा रही है और वो मतलब बुक से ही पढ़ती थी, जिसे पढ़ने से वो बहुत तेज हो गई। तो इसी चीज़ को देख के उसकी सहेली लोग जो थी बहुत आश्चर्य होती थी, मतलब बहुत हैरान होती थी कि ये लड़की मतलब किताब से ही इतना पढ़ लेती, स्कूल भी नहीं जाती है। उसने किताबों से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी, जैसे दूसरों से कैसे बोलना चाहिए, दूसरों का मन कैसे जीतना चाहिए और कब कितना बोलना चाहिए। उसके साथ रहकर उसका पिता भी व्यवहार की बहुत सी बातें सीख गया था। तो वो क्या करता था, वो किताब में जब पढ़ती थी तो वो अच्छी अच्छी बातें सीखती कि हमें बड़े से कैसे बात करना चाहिए, छोटे से कैसे बात करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जिससे वो मतलब क्या होता था, वो किसान भी अपनी बेटी से वो कुछ सीख लेता था। एक दिन वह किसान राजा के दरबार में उपहार लेकर गया। एक दिन क्या हुआ कि जो वो किसान था तो राजा के वहाँ मतलब गांव में एक राजा था, तो उसके घर वो गया उपहार लेके, मतलब तोहफा लेके, गिफ्ट लेकर। उसने राजा से बड़ी अच्छी तरह और बेझिझक बातचीत की। राजा को किसान का ढंग बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहता, वो जो किसान था वो मतलब राजा से बहुत अच्छे से बात किया, मतलब कोई शर्माना नहीं, कोई ये बहुत अच्छे तरीके से बात किया, जिससे उसको बात करने का ढंग बहुत अच्छा लगा राजा को। तो वो बहुत हैरान हो गया कि इसका मतलब कि इसका किसान का बातचीत करने का ढंग जो है वो बहुत अच्छा है। उसने किसान से कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम पाठशाला कभी नहीं गए होंगे, फिर तुम्हें इतनी सुंदर बातें और ऐसा व्यवहार किसने सिखाया। तो फिर वो किसान जो है वो मतलब राजा जो है वो किसान से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कभी पाठशाला नहीं गए, मतलब तुम कभी स्कूल नहीं गए, पर इतनी अच्छी बातें करना और इतने अच्छे व्यवहार रखना ये तुमने कहाँ से सीखा। किसान ने कहा, अन्नदाता, ये बातें मैंने अपनी बेटी से सीखी है। जरूर, राजा ने सोचा, वह लड़की बहुत चतुर होगी। तो किसान जवाब देता है राजा को कि ये सब जितनी अच्छी अच्छी बातें करना, मतलब बड़े की इज्जत करना, ढंग से बात करना, ये सब मैंने अपनी बेटी से सीखा है। तो राजा सोचता है कि जरूर इसकी बेटी बहुत तेज होगी, चतुर होगी। उसने लड़की की परीक्षा लेने की सोची। उसने किसान को कुछ उबले हुए अंडे दिए और कहा, ये अंडे अपनी बेटी को देना और कहना कि इनमें से बच्चे निकाले। तो क्या कहता है कि राजा सोचता है कि इसकी बेटी बहुत तेज होगी, क्यों ना उसकी बेटी की परीक्षा ली जाए। तो क्या कहता है कि मतलब वो जो राजा रहता है वो किसान को कुछ अंडे देता है और कहता है कि इनमें से अपनी बेटी को बोलना है कि इनमें से बच्चे निकाले। अगर वह ऐसा ना कर सकी तो मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। फिर राजा जो है वो किसान को बोलता, अगर ये ऐसा तुम्हारी बेटी नहीं कर पाती है, अंडे में से बच्चे नहीं निकाल पाती है, तो फिर मैं तुम दोनों को तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं जेल में डाल दूंगा। किसान दुखी मन से घर लौटा। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। लड़की ने हंसकर कहा, आप परेशान ना हो, राजा हमें जेल में नहीं डाल सकता। वह हमारी परीक्षा ले रहा है, हम उसकी बात का जवाब बुद्धि से देंगे। तो क्या कहता है किसान, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है कि अंडे में से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो वो जाके सब बात अपनी बेटी को बोलता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि आप पिताजी आप चिंता ना करें, मैं मतलब कि क्या बोलता है कि उसको कि मैं अपनी बुद्धि से उसको राजा को जवाब दूंगी।
लड़की ने अगले दिन सेम के बीज उबाले और उन्हें अपने पिता को देकर कहा, इन बीजों को सड़क के किनारे वाले खेत में धीरे धीरे एक एक करके बोते जाना और जोर जोर से कहना, मैं इन उबले बीजों को बो रहा हूँ जिससे बहुत अच्छी फसल पैदा हो। तो वो क्या कहता है कि लड़की जो है वो अगले दिन क्या करती है, उसकी बेटी, किसान की जो बेटी रहती है, वो सेम का बीज जो है वो उबाल कर और उसके पिता को बोलती है कि ये जाकर सड़क के किनारे जितने भी खेत है उसमें एक एक करके इसको बोते जाना और जोर जोर से कहना कि इन उबले बीजों को बो रहा हूँ जिससे बहुत अच्छी फसल पैदा हो। जब उबले हुए अंडे से बच्चे निकल सकते हैं तो उबले बीजों से अच्छी फसलें क्यों नहीं पैदा हो सकती। तो वो उसकी बेटी कहती है कि जब उबले अंडे में से जब बच्चे निकल सकते हैं तो उबले से बीज में से मतलब उबले सेम के बीज में से क्यों ना मतलब ये अच्छे फसल पैदा हो। किसान ने वैसा ही किया। अगले दिन वह उबले हुए बीजों को बो रहा था और जोर जोर से कह रहा था, मैं इन उबले बीजों को बोकर अच्छी फसल पैदा करूंगा। तो वो क्या करता है कि जैसे उसकी बेटी किसान को बोलती है, सेम वैसा ही वो किसान कहता है, अगले मतलब उबले हुए मतलब बीज को क्या कहता है, बोते जाता है और जोर जोर से कहता रहता है कि इन बीजों को बोकर अच्छी फसल पैदा करूंगा। थोड़ी देर बाद राजा की सवारी उधर से निकली। किसान की बात सुनकर राजा हंसकर बोला, क्या पागल हो गए हो, क्या उबले बीजों से भी फसल पैदा हो सकती है। तो उसी तो क्या कहता है, वैसे बोलते बोलते वो बीज बोता है किसान, उधर से ही राजा की सवारी जो है वो पार होती है। तो राजा क्या कहता है, किसान की बात सुनकर वो हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कोई उबले बीजों में से मतलब फसल हो सकती है। किसान ने बोला, जरूर हो सकती है महाराज, जब उबले अंडों से बच्चे पैदा हो सकते हैं तो उबले बीजों से फसल क्यों पैदा नहीं हो सकती। तो फिर वो किसान बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता है, जब उबले हुए अंडे में से बच्चे पैदा हो सकते हैं तो उबले हुए बीज में से फसल क्यों नहीं पैदा हो सकती। राजा समझ गए कि वह उत्तर उसकी बेटी का ही दिया हुआ है। वह उसकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और किसान की लड़की को अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। तो क्या कहता है, जो राजा जो है वो समझ जाता है कि ये सारा दिमाग इसकी बेटी का दिया हुआ है। तो वो राजा बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है और वो क्या करता है, उसकी बेटी को अपनी रानी बना लेता है। अब आते हैं शब्दार्थ। गरीब मतलब निर्धन, सहायता मदद, बेझिझक बिना डर के व्यवहार बर्ताव, ईश्वर भगवान, आश्चर्य हैरानी, ढंग तरीका, जेल कारागार, चतुर बुद्धिमान, मन हृदय, पाठशाला विद्यालय, प्रसन्न खुश। ये सारे शब्दार्थ को याद कर लेना है।